जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका भी व्हाट्सअप यूज़ ज़्यादा है तो अब आप व्हाट्सअप को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। व्हाट्सअप ने हाल ही में एक नया फीचर ऐड किया है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप रियल में घर बैठ के व्हाट्सअप को इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होगा और बहुत से लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करेंगे। उनको यकीन तब आएगा जब बहुत से लोग काम करेंगे, काम करके इसी व्हाट्सएप के इसी फीचर के इस्तेमाल से अर्निंग करेंगे, फिर आकर यूट्यूब पे बताएंगे कि मैंने इस तरह से पैसे कमाए हैं, और फिर जाके आपको यकीन होता है कि जी हाँ जी, इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और फिर तब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपके काम करने का फ़ायदा ही नहीं होगा, तब तक कोई और नया काम आ जाएगा। तो बेहतर अभी है इसी टाइम अगर आप व्हाट्सएप के इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो आप उन लोगों में से होंगे जो ये चीज़ आके यूट्यूब पे लोगों को बताएंगे कि भाई इस चीज़ को या इस फीचर को इस्तेमाल से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी ऑनलाइन अर्निंग की है। तो अभी से व्हाट्सएप के इस न्यू फीचर का इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग करें। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फीचर है कौन सा और इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो अगर आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को जाके अपडेट कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर के अंदर या ऐप स्टोर के अंदर जाएंगे तो उसको अपडेट कर लेंगे, तो फिर आपको व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर जो है ना शो करवा रहा हूँ। इस ऑप्शन का नाम है जी मेटा एआई। इसको यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है और लोग इसको यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर भी रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है और हमने क्या करना है कि हमारी ऑनलाइन अर्निंग हो, तो उसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपने किस तरह से काम करना है। व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद आपने सिंपल इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको एक ऊपर गोल सा दायरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने सिंपल से क्लिक करना है। इसको कहते हैं मेटा एआई और उसको आपने सिंपल एक सवाल मैसेज सेंड कर देना। मैसेज किया है जी, मैंने इसको सेंड किया। राइट ए शॉर्ट मोरल स्टोरी फॉर किड। कहानी का नाम क्या है जी? ए वाइज लाइन, एक अक्लमंद शेर। एक 30 सेकंड की वीडियो के लिए हमें जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी बच्चों के लिए लिख के दे दो। आप लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं, जितने सेकंड की बनाना चाहते हैं, जितने मिनट्स की बनाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। 1 मिनट की बनाना चाहते हैं तो लिख दें फॉर ए 1 मिनट वीडियो। को ये एक लंबी सी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। मैंने जैसे इसको सेंड किया तो ये देखें जी, ये लिख रहा है और मुझे ये एक स्टोरी लिख के दे देगा। ये इसने हमें देखें जी एक छोटी सी मोरल स्टोरी लिख के दे दी बच्चों के लिए और ये हमारे पास स्टोरी आ गई है इंग्लिश। अब हमने क्या करना है जी, इसको एक और मैसेज करना है। राइट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस स्टोरी। इस स्टोरी के लिए हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दो। अब ये जो है ना, इसने 5 से 6 7 प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दिए। आपने पहले तो इस स्टोरी को कर लेना है यहाँ से कॉपी। स्टोरी कॉपी करने के बाद आपने नोट्स ओपन करने हैं और स्टोरी को सिंपल से पेस्ट कर देना। अब हमारी स्टोरी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैंने इसको दोबारा क्या कहा है जी कि मुझे इसके प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दो, इमेज प्रॉम्प्ट्स। तो इसने मुझे ये इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दिए। अब आपने इन इमेज प्रॉम्प्ट्स को भी यहाँ से करना है कॉपी। अब आपने दोबारा नोट्स में आने हैं, यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन करना है और यहाँ पे आपने नोट्स को पेस्ट कर लेना है। सॉरी, जो प्रॉम्प्ट्स है ना उसको आपने पेस्ट करना। अब जी 1 बाय 1 आपने क्या करना है जी, एक प्रॉम्प्ट इस तरह से कॉपी करनी है। यहाँ से इसको कॉपी किया, दोबारा व्हाट्सएप में जाए। व्हाट्सएप में जाके आपने क्या करना है जी, इधर सिंपल इसको कहना है क्रिएट इमेज। आगे ये प्रॉम्प्ट क्या करना है, पेस्ट कर देना और इसको सेंड कर। तो ये आपको इस प्रॉम्प्ट के हवाले से एक जो पिक्चर क्रिएट करके दे देगा। देखें जी, तो इसने देखिए जी हमें एक प्रोफेशनल सी तस्वीर क्रिएट करके दे दी। जैसी हमारी प्रॉम्प्ट थी वैसे ही इसने तस्वीर लिख के दी। अब क्या करना है जी, आपने इसको कहना है इस पिक्चर को करो एनिमेट, ताकि ये वीडियो की शक्ल इख्तियार कर ले, गिफ फाइल बन जाए। तो ये एक एनिमेट पिक्चर हमें जो है वो दे देगा। अभी देखें, ये देखिए ये मूव कर रही है, ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो है। अब इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स है ना, वो 1 बाय 1 इस तरह से लिखनी है। शुरू में लिख दें क्रिएट इमेज। मैं आपको एक और बना के दे देता हूँ। अब आपने 1 बाय 1 जो भी प्रॉम्प्ट्स आपके पास पड़ी हैं वो इधर पेस्ट करनी है, तस्वीरें बनवानी हैं और उन तस्वीरों को आपने एनिमेट करके इसको आपने क्लिक करके रखना है और सेव कर लेना है। अब ये गैलरी के अंदर आपकी सारी की सारी जो तस्वीरें हैं ना, ये सेव हो जाएंगी। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने पहले ही एक स्टोरी से लिखवा के सारी की सारी तस्वीरें जनरेट करवा के एनिमेट करवा ली हैं। बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये बताया। मैंने इसको कहा राइट ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी फॉर अ किड, ए वाइज लाइन फॉर 30 सेकेंड वीडियो। इसने मुझे ये स्टोरी लिख के दी। अब मैंने क्या किया जी, इस स्टोरी को मैंने कहा कि इसकी मुझे इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख के दो। इसने मुझे इमेज की रिलेटेड ये प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दी। कितनी जी? 5 प्रॉम्प्ट्स। अब उन प्रॉम्प्ट्स को मैंने 1 बाय 1 कॉपी किया और तस्वीरें यहाँ से निकलवाई। अब इन तस्वीरों को आपने 1 बाय 1 क्या करना है, यहाँ से गिफ फाइल जो है ना इनको सेव कर लेना।
एक तस्वीर मैंने बनवाई, ये दूसरी बनवाई, ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं। और तीसरी तस्वीर मैंने ये बनवाई, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से जो भी रिलेटेड इनके बनती हैं वो मैंने सारी की सारी तस्वीरें जो है ना सेव कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एंड वाली जब प्रॉम्प्ट लिखी तो उसके अंदर जो है ना इसने गलती की, क्योंकि प्रॉम्प्ट सही से नहीं लिखी थी। तो आपने थोड़ा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है और प्रॉम्प्ट को पढ़ लेना है कि प्रॉम्प्ट के अंदर क्या आप लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट बेसिकली ये है कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ना, इसके अंदर बेसिकली हमने ये लिखा हुआ है कि क्या कोई किस तरह की हमें तस्वीर चाहिए। तो जो भी हम इस लाइन के अंदर लिखेंगे, जो भी हम सेंड करेंगे इसको, तो उसी तरह की जो है ना ये एक तस्वीर बना के दे देगी। थोड़ा सा आपने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने लिखा कि एक शेर की तस्वीर बना के दो जिसके पीछे जो है ना मुख्तलिफ जानवर भी आ रहे हों। तो इसने हमें जो है ना ये एक तस्वीर लिख के दे दी, लियो एंड वर्ड्स। तो ये हमारी तस्वीर के रिलेटेड नहीं था। मैंने फिर दोबारा इसको कहा कि लियो जो है ना एक शेर है, तो फिर भी उसने जो है ना ये सही से एनिमेट नहीं की, सही से पिक्चर नहीं बनाई। फिर मैंने लिख दिया लाइन, ठीक है, शेर लिख दिया, मैंने लियो नाम ही निकाल दिया। तो फिर इसने हमें जो है ये तस्वीर बना के दी, और जो कि बेहतर थी। तो फिर मैंने इसको एनिमेट किया और एनिमेट करके इसको ये देखें सेव कर लिया। इस फीचर को आपने इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। इससे आपने स्टोरीज़ लिखवानी है, नई नई बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखवा लेनी है, शॉर्ट वीडियोस के लिए, लॉन्ग वीडियोस के लिए। और फिर उन स्टोरीज़ की प्रॉम्प्ट निकलवा के इमेजेस बनवानी है इससे। और जब तस्वीरें बनवा लेंगे फिर आपने इसको एनिमेट करना ताकि वो वीडियो की तरह जो है ना लगें। जब वो वीडियो बन जाएंगी तो आपने इसको करना है सेव। अब आपने इन सारी तस्वीरों को इकट्ठा करना है और उसके ऊपर एक वॉइस ओवर कर देना है, और फिर आपकी वीडियो तैयार है। तो उसके लिए आप कैपकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैपकट को ओपन किया है। यहाँ पे वो आपने सारी की सारी वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपने एआई से, मेटा एआई से बनवाई हैं। तो यहाँ पे आपने सारी की सारी वो पिक्चर्स सेलेक्ट कर ली और आपने क्या करना है जी, इसको ऐड कर लेना है। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एस्पेक्ट रेशियो में आना है। यहाँ पे अगर आप टिकटॉक के लिए या यूट्यूब शॉर्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने ये वाला जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करके आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है, अपनी फिंगर्स के साथ पूरी की पूरी तस्वीरें ऐड कर लेनी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने जो है ना बड़ी वीडियो के लिए इस तरह से अपनी तस्वीर को एडजस्ट कर लेना है। मैं अभी फ़िलहाल इनका साइज़ ओरिजिनल ही रहने देता हूँ, जैसी तस्वीर है वैसे ही रहने देता हूँ। अब ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं वीडियोज़ की शक्ल में। अब इसको मैं प्ले करके पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, एक जैसे वीडियो जो है ना हमारी उस तरह से जो है वो ये लग रही। अब हमने क्या करना है जी, इस पर वॉइस ओवर करना है। हमने इसके ऊपर जो स्टोरी है वो बोलनी है खुद, और वो आपने स्टोरी यहाँ पे लगानी है। आप अपनी वॉइस लगाने के लिए क्या करना है जी, मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी लिख के दी थी। आपने स्टोरी जो है ना ये लिखी हुई पड़ी हुई है, आपने इस स्टोरी को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी। इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे तो आपके पास ये ट्रांसलेटर आ जाएगा। ऊपर आपने जो है ना इंग्लिश जो कॉपी की है अपनी जो स्टोरी वो आपने पेस्ट करनी है। तो नीचे इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है ना वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसने हमें जो है ना उस इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके उर्दू में लिख के दे दी। अब इस उर्दू के अंदर ना कुछ गलतियाँ होती हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपने एक दो बार पढ़ना है, फिर आपने जो गलतियाँ आ रही हैं उनको आपने सेट कर लेना है। अब शुरू पे लिखा है सुहाना में, सुहाना कोई जगह का नाम है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लियू शेर को एक बड़ी रसीली हड्डी मिली, उसने सोचा सिर्फ मेरे लिए एक स्वादिष्ट दावत। तो इसको भी आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा मज़ीद उर्दू का रीटच दे के। लेकिन फिर इसने अपने दोस्तों को एक ज़ेबरा, एक ज़राफ़ा और एक हाइंका को देखा जो सब काटना चाहते थे। अब क्या काटना चाहते थे, वो भी बाइट लेना चाहते थे उस हड्डी की। अब जो इसमें मिस्टेक्स हैं वो आपने खुद सेट कर लेनी है। इसको आप पहले कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने नोट्स में आना है। नोट्स में आके इसको नीचे ही आप सेव करके रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप रख लें। ये सेव कर ली। अब इसमें जहाँ पे गलतियाँ हैं वहाँ पे आपने इस तरह से कट करना है, ठीक है, बैक, और जो इसकी गलतियाँ वो सेट कर लेनी है। जब ये मिस्टेक सेट हो जाए फिर आपने क्या करना है जिस सिंपल से मोबाइल का माइक ओपन करना है, और सिंपल ये जो लिखा हुआ है ना ये आपने रिकॉर्ड करके रख लेना। अब जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग जो आपकी है वो आपने यहाँ पे क्या करनी है जी, इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग लगा लेनी है। अपनी रिकॉर्डिंग लगाना ज़रूरी है। आप जब रिकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये जो ऊपर की तस्वीरें हैं ना इसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो आपने इनको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेना है, अपनी जो ऑडियो है ना उसके बराबर कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ चेंजिंग्स भी कर लेनी है, इसमें आपने इफ़ेक्ट्स भी लगा लेने हैं इस तरह से। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स भी लगा लेने हैं कि किस तरह से ये देखें ऐसे जो है ना हमारी तस्वीरें आए तो ये और ख़ूबसूरत लगेगा। और जब ये इफ़ेक्ट्स भी आप लगा लें आपने इसको करना है जी सेव, और सेव कर लेंगे। देखें ये सेव हो गई। मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी ये वीडियो बनी किस तरह से है। देखें जी, इस तरह से हमारी ये वीडियो क्रिएट हुई है। इस पर अगर हम अब हमारा अपना वॉइस ओवर होता तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती,
इस तरह से आपने बच्चों के लिए जो है ना ये स्टोरीज बनानी है। अब ये वीडियोस आपने अपलोड कहाँ पे करनी है, तो ये वीडियोस आपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करनी है, चैनल किस तरह से बनाना है और थंबनेल किस तरह से बनाने हैं, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सबसे आसान तरीका था व्हाट्सएप के इस फीचर को इस्तेमाल करके ऑनलाइन अर्निंग करने का। सब कुछ आपने लिखना है और लिखेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, उसको सिर्फ मिक्स करना है और उस पर अपनी वॉइस लगा देनी है। जस्ट इतना काम करना है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, चैनल पे अपलोड करके आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। अब यही चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बताता हूँ, यूट्यूब पे काम किस तरह से करना है, यूट्यूब पे आपने अर्निंग किस तरह से करनी है ऐसी वीडियोस बना के, और किस तरह से अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाना है कि आपकी वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब जब ज़्यादा लोग वीडियोस देखेंगे जल्दी मोनेटाइज होगा और जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी अर्निंग भी आएगी। और अगर वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल के साथ यूट्यूब से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इस पर आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिलेंगी कि कैसे आपने यूट्यूब पे काम करना होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।